मैंने देखा है लाल किताब वाले सिर्फ लाल किताब की बात करते हाँ हैं, जी, बड़ी मिस्ट्री है। वैदिक वाले सिर्फ वैदिक की बात करते हैं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाती है। अब दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है? करेक्ट। वो मिस्ट्री क्या है जो हम चाहते हैं कि डिकोड हो पब्लिक में? लोग समझें कि इसका बेस क्या है, इनमें क्या कोरिलेशन है, कहाँ ये सेम है, कहाँ ये डिफ़र करती हैं और उपाय में भी कैसे डिफ़र करती हैं। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो वेदों से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है ओके, और इसमें महान ऋषियों ऋषि पराशर, भृगु और ये आपके वाराह मिहिर और अनेकों जिनके नाम हिस्ट्री में है ही नहीं, क्योंकि इतने लोगों के नाम ही नहीं रिकॉर्ड हो पाए। सबने समय-समय पे अध्ययन किया और सूत्र बताए, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़ा गहरा सागर है। जो वैदिक है, ये बात करती है 12 भावों की, ठीक है। 12 राशियों की और 27 नक्षत्रों की। तो ये 360 डिग्री का भचक्र है, ये काल का पहिया है, जो हमेशा घूमता रहता है और इसमें हर भाव 30 डिग्री का है और हर राशि 30 डिग्री की है। 360 हो गया और जो रहे नक्षत्र, वो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। 27 नक्षत्र हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 360 डिग्री होता है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो की और इसमें जो ज्योतिष है, उसमें इन्होंने जो ग्रह बताए हैं, वो कुल 9 ग्रह बताए हैं। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और यही सातों ग्रहों के ऊपर वार है। सूर्यवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है एंड सो ऑन। तो ये आपके दैनिक जीवन के हर पल का, हर क्षण का इसमें हिसाब है। अच्छा, और उन्होंने मंगल को 2 राशियां दी। पहली राशि मेष और दूसरी वृश्चिक। शुक्र को उन्होंने 2 राशियां दी, वृषभ और तुला। बुध को उन्होंने 2 राशियां दी, मिथुन और कन्या। और चंद्रमा को सिर्फ 1 राशि दी, कर्क। और सूर्य को भी सिर्फ 1 राशि दी, सिंह। अब 8 तक राशियां हो गई। 9वीं राशि है धनु, तो उस राशि के स्वामी हैं गुरु और मीन भी गुरु की राशि है। अब 2 राशियां बची, मकर और कुंभ, इसके स्वामी शनिदेव जी हैं। ठीक है। तो ये मतलब राशियों के स्वामी हो गए, यानी मालिक हैं उस राशि के। जिस तरह आप अपने फ्लैट के, अपने बंगले के आप मालिक हैं, नेम प्लेट लगी है, इनकी नेम प्लेट लगी है। और राशियों में, कुंडली में कहीं राशि का नाम नहीं लिखा जाता, 1 से लेके 12 तक लिखा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। 1 का मतलब मेष, 5 का मतलब सिंह, 6 का मतलब कन्या, 7 का जो है तुला, 9 का धनु, 10 का मकर, 12 जो है मीन है। लाइक दिस आपको राशियों के नाम इस तरह से पता होने चाहिए। और अब जब ये हालत हुई तो राहु केतु जो हैं बड़े नाराज हो गए। हल्ला चिल्ला शुरू किया उन्होंने कि ब्रह्मा जी, आपने हमको कोई भी फ्लैट नहीं दिया, हम तो बेघर हो गए। तो अब ये तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से उनको घर मिलेगा। अब वो तो वही ब्रह्मा ही ने देना था। अब ब्रह्मा ही ने दिया इसलिए नहीं था, ये उत्पाती हैं भाई, पहले ही धोखाधड़ी करके अमृत पी गए हैं। सही बात है। इनके 2 टुकड़े किए हैं भगवान विष्णु ने। बिल्कुल। और सूर्य जो है भगवान विष्णु है। तो उन्होंने सोचा था इनको साइड में रखें तो अच्छा है, उत्पाती लोग हैं। अब उत्पाती को कौन चीफ मिनिस्टर बनाएगा, माफिया को कौन बनाएगा? लेकिन वहां हालत ये हो गई, इन्होंने उत्पात मचा दिया। तो उन्होंने कहा सुनो, शांति रखो। अब ये जो फ्लैट अलॉट हो गए तो हो गए, इसमें तो मैं किसी का कैंसिल कर नहीं सकता हूँ। वो कहे नहीं जी, जिनके 2-2 किए उनमें से एक-एक कैंसिल करके हम दो, कैसे नहीं होगा। अभी जो फ्लैट के अंदर कमरे हैं ना, वो पूरे अलॉट नहीं हुए। तो अब राशियों के अंदर जो कमरे हैं वो हम अलॉट तुमको करेंगे, शांति रखो। तो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र के हैं, तो हर एक के हिस्से में 3-3 नक्षत्र आ गए।
अब चूंकि बहुत ही शोर मचा रहे थे, तो मेष राशि में जो पहला नक्षत्र है वो है अश्वनी। वो उन्होंने केतु को दे दिया कि इसका मालिक तू है। केतु जो है अश्वनी का स्वामी हो गया। उसको 3 नक्षत्र चाहिए थे। अगला नक्षत्र उसको मिला मघा और फिर मूल नक्षत्र। 3 नक्षत्र इसको दे दिए। इसी तरह से दूसरा नक्षत्र था वो शुक्र को दिया। अश्विनी के बाद जो भरनी था, उसके बाद जो अगला नक्षत्र है भरनी के बाद कृतिका, वो सूर्य का है। कृतिका के बाद जो नक्षत्र आता है रोहिणी, वो चंद्रमा का। चंद्रमा के बाद आता है मृगशिरा, वो मंगल का। और मंगल के बाद जो अगला आता है वो राहु को दे दिया, आर्द्रा नक्षत्र। और आर्द्रा के बाद गुरु को दिया अपना पुनर्वसु नक्षत्र। उसके बाद शनि जी का नक्षत्र आता है पुष्य। और इसमें जो अगला नक्षत्र आता है वो अश्लेषा, बुध का नक्षत्र। ठीक है। तो ये 9 नक्षत्र में 4 राशियां कंप्लीट हो गई, मेष से लेके कर्क तक। तो ये 4 राशियों के 3 सेट बनते हैं। तो दूसरा सेट भी इसी सीक्वेंस में है और तीसरा भी इसी सीक्वेंस में है। नक्षत्रों के नाम बदल रहे हैं, स्वामित्व वही है, सीक्वेंस वही है। अब वैदिक में कुंडली क्या होती है? जिस समय जातक का जन्म होता है, ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो राशि लगन कहलाती है। और जिस राशि में उस मोमेंट पे चंद्रमा है वो उसकी राशि कहलाती है। और उस मोमेंट पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका नक्षत्र कहलाता है। मान लीजिए चंद्रमा उस समय जो है विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है, तो जिस ग्रह का नक्षत्र होता है जीवन आपका वहीं से शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र है तो उसकी महादशा गुरु से शुरू होगी, गुरु की संपूर्ण होगी, उसके बाद आएगी शनि की। शनि की 19 साल तक की महादशा संपूर्ण होगी तो आएगी बुध की 16 साल की। और ये 9 ग्रहों की महादशाएं कुल मिला के 120 साल बनती हैं। यानी वैदिक ये कहता है कि पूर्णायु 120 वर्ष है एक मनुष्य की। अब इसमें ग्रहों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं समय समय पे, उस हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह देखते हैं, उसके प्रभाव अच्छे मिलते हैं। जिस भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, उनको क्रूर ग्रह भी देख रहे हैं, उसके प्रभाव जो हैं अच्छे नहीं मिलेंगे। और तरह तरह के योग होते हैं, गज केसरी योग है, परिजात योग है, आपके पंच महापुरुष योग हैं। अगर वो योग कुंडली में घटित हो रहे हैं तो जीवन बहुत अच्छा हाई फाई होगा। हम देखते हैं बहुत लोगों को। और हर ग्रह के अपने करेक्टरिस्टिक हैं, उस ग्रह का उस मनुष्य पे प्रभाव होगा कि लगन कौन सा है, लग्नेश कौन है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से वैदिक की जो चलती हैं।